नमस्कार, जनमन टाइम्स में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव और उसमें मध्य प्रदेश की विंध्य की सबसे हॉट सीट सतना लोकसभा। यहां बीजेपी के प्रत्याशी सांसद गणेश सिंह के खिलाफ कांग्रेस में इन दिनों दो गैर कांग्रेसी नेता, मैहर से पूर्व विधायक रहे नारायण त्रिपाठी और सतना से पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी का नाम भीतर खाने में सुनाई दे रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि ना किसी कांग्रेस के नेता ने दी है और ना ही लोकल पार्टी स्तर पर इसकी जानकारी है, पर कहीं ना कहीं कांग्रेसी नेता अपने सूत्रों से ये पता लगा रहे हैं कि ये दो गैर कांग्रेसी नेता पार्टी के संपर्क में। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के परिणाम का अगर एनालिसिस करें तो जिस तरह से ब्राह्मण, मुस्लिम और ओबीसी में कुशवाहा और कुछ वैश्य और व्यापारी वोट कांग्रेस को मिला और बीजेपी की परंपरागत वोट और लाडली बहना का करंट ओबीसी में सबसे ज्यादा पटेल, क्षत्रिय वोट और व्यापारियों के वोट बीजेपी को मिले, पर ये वोट बीजेपी के प्रत्याशी रहे सांसद गणेश सिंह को जीत नहीं दिला पाए। वहीं बीएसपी के प्रत्याशी रहे रत्नाकर चतुर्वेदी ने चुनाव में आकर सारे समीकरण बिगाड़ दिए थे। शुरुआती दौर में तो यह कहा जा रहा था कि बीएसपी के शिवा चतुर्वेदी ब्राह्मण और व्यापारी वोट काट लेंगे, इससे कांग्रेस को जाने वाले वोट का नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा होगा, पर ठीक इसका उल्टा हुआ। अंत में ब्राह्मण वोट कांग्रेस की तरफ गया और ब्राह्मण और मुस्लिम और ओबीसी में कुशवाहा वोट से सिद्धार्थ कुशवाहा चुनाव जीत गए। 7 विधानसभा और 16 लाख से भी ज्यादा मतदाता वाले सतना लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस में टिकट को लेकर के असमंजस की स्थिति दिखाई दे रही, क्योंकि सांसद गणेश सिंह के खिलाफ वही प्रत्याशी उतारा जा सकता है जिसकी पूरी लोकसभा यानी कि 7 विधानसभा में वर्चस्व और जाति समीकरण में भी वो प्रत्याशी सटीक बैठे। ऐसे में कांग्रेस के पास सतना से वर्तमान विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू, चुरहट से विधायक और कांग्रेस के कद्दावर नेता अजय सिंह राहुल इन दिनों चर्चा में है। इन दो कांग्रेस के नेताओं में आंतरिक विरोध के चलते पार्टी में असमंजस बना हुआ है। अगर इन दोनों में किसी एक को टिकट मिलती है तो चुनाव में कांग्रेस दो खेमे में दिखाई देगी। अजय सिंह राहुल को पार्टी ने अगर चुनाव लड़ाया तो ओबीसी में कुशवाहा वोट, ओबीसी एक होकर के बीजेपी के गणेश सिंह को कहीं वोट न दे दे। यही सिद्धार्थ के साथ चुनौती क्षत्रिय वोट और अजय सिंह राहुल के गुट वाले नेताओं को लेकर के, क्योंकि सतना लोकसभा में अपने समर्थक नेता और क्षत्रिय वोटों में अच्छा खासा दखल रखने वाले अजय सिंह राहुल के वोट विरोध के कारण सिद्धार्थ को न देकर के बीजेपी को फायदा पहुंचा देंगे। हालांकि अजय सिंह राहुल का कोई आधिकारिक बयान सतना सीट को लेकर के नहीं आया, इसलिए पार्टी ओबीसी वर्सेस ओबीसी नहीं बल्कि ओबीसी वर्सेस ब्राह्मण फॉर्मूले में प्रत्याशी तलाश रही। इसलिए कुछ दिनों से पहले से ही नारायण त्रिपाठी का नाम सामने आ रहा था, पर अब एक नया नाम सतना से पूर्व विधायक रहे शंकर लाल तिवारी का है। ये दोनों ही मजबूत ब्राह्मण चेहरे हैं जिनका प्रभाव पूरी लोकसभा में। बीजेपी का विरोध नारायण त्रिपाठी खुले तौर पर करते रहे, वहीं आंतरिक रूप से शंकर लाल भी बीजेपी संगठन से नाराज चलते रहे। अब खबर है कि उन्होंने भी कांग्रेस से चुनाव लड़ने का मूड बनाया। वहीं नारायण त्रिपाठी और शंकर लाल तिवारी के नाम आने से लोकसभा का मुकाबला काफी दिलचस्प हो सकता है, पर यहां पर यह समझना होगा कि अजय सिंह राहुल का सतना लोकसभा के 2014 के लोकसभा चुनाव में गणेश सिंह के खिलाफ वो चुनावी मैदान में थे। चुनाव से पहले तब के कांग्रेस के विधायक रहे नारायण त्रिपाठी ने पाला बदल दिया, बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप बेहद कम मार्जिन 9000 वोटों से अजय सिंह राहुल चुनाव हार गए थे। समर्थक और पार्टी के हिसाब से नारायण त्रिपाठी के मैहर विधानसभा के कोर वोटों का बीजेपी की तरफ वोट करना अजय सिंह राहुल का हार का कारण बना। ऐसे में बिना अजय सिंह राहुल के नारायण त्रिपाठी की कांग्रेस में एंट्री और चुनाव लड़ना आसान नहीं होगा। वहीं आपको बता दें, अगर स्थिति बनते बनते इस तरह हुई तो कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल तो नहीं, पर इतना आसान भी नहीं होगा। अगर कांग्रेस ब्राह्मण कैंडिडेट को चुनाव लड़ाती है तो चुनाव में ओबीसी, जिसमें सबसे अधिक पटेल और कुशवाहा वोट ओबीसी के नाते एक तरफा कहीं गणेश सिंह को वोट न कर दे और बीजेपी को इसका फायदा मिल जाए और इससे कांग्रेस को सीधे नुकसान पहुंचेगा। अब यहाँ पे स्थिति ओबीसी वोट कांग्रेस के ब्राह्मण चेहरे को नहीं मिलेगी, पर ब्राह्मण वोट लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तो मिलेगा ही। और ये भी स्थितियां हो सकती हैं कि इसमें से कांग्रेस अगर गुटबाजी छोड़कर सिद्धार्थ कुशवाहा के कुशवाहा वोटर और अजय सिंह राहुल के समर्थक नेता और उसके क्षत्रिय वोटर अगर इस दोनों ब्राह्मण नेताओं में से एक के लिए काम किए तो सत्ता लोकसभा सीट पर स्थितियां बदल सकती हैं। वहीं कांग्रेस को इससे माइलेज मिल सकता है और सांसद गणेश सिंह के लिए चुनौती हो सकती है। पर फिलहाल की स्थिति में कांग्रेस के लिए लोकसभा के लिए मजबूत उम्मीदवार ढूंढना एक बड़ी चुनौती जैसा है। अब देखना होगा कि कांग्रेस कब तक इन सीटों पर अपने उम्मीदवारों पर फैसला कर लेती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें जनमन टाइम्स, उभरते विंध्य की आवाज।